हेलो एवरीवन। आज मैं आपको 12th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाने वाला हूँ बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो मैं इस चैनल्स पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जो अच्छे टॉपिक हैं, डाउटफुल टॉपिक हैं, मैं वो सभी आपको समझाता हूँ। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपने लिए ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ सकें इस IKD सर यूट्यूब चैनल पर। तो आओ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लेक्चर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताऊंगा कि हम कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास, उसके जो चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनती है, उत्पन्न होती है, वो कितनी होती है और वो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए क्या डेरिवेशन है और वो कैसे कैसे उत्पन्न होती है। तो जो हमारे पास इसमें हिंदी में अगर देखें तो ये वैद्युत क्षेत्र हमें इसमें निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में देखें तो वैद्युत क्षेत्र को हम इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, सबसे पहले इसमें हमें एक यहाँ पर चार्ज लेना होगा। सपोज करें हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया Q, और इस पॉजिटिव चार्ज Q के द्वारा इससे कुछ डिस्टेंस पर, सपोज करें यहाँ कोई डिस्टेंस है और यहाँ पर हमने एक परीक्षण चार्ज रख लिया Q0। यहाँ पर एक परीक्षण चार्ज Q0 रख लिया और यहाँ से इस बिंदु P पर हमें चेक करना है कि इस बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होगी। इसमें हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, की तीव्रता। हम इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो हमने एक ये चार्ज लिया है, ये स्रोत चार्ज है, ये क्या है, स्रोत चार्ज, और ये दूसरा जो है ये हमारा परीक्षण आवेश होगा। ये परीक्षण आवेश है और ये स्रोत आवेश है। दो आवेश हमारे पास हैं। ये हमारे पास स्रोत है, इसके द्वारा ही इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी और इसका जो डेरिवेशन है वो कैसे होने वाला है। Q0 यहाँ पर एक परीक्षण चार्ज रख लिया है, और अगर हम प्लस चार्ज ले रहे हैं तो प्लस चार्ज में जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होगी, चार्ज से बाहर की तरफ। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब इसमें सबसे पहले हमें यही लिखना है, माना एक प्लस Q या धनात्मक Q आवेश स्रोत, जिसके द्वारा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे हम R मान लें। R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमने परीक्षण चार्ज Q0 रखा हुआ है, और जिस चार्ज से हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो बिंदु P है उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है, इसका जो डेरिवेशन है वो कैसे निकलेगा, हमें ये फाइंड करना है। तो हमने कूलाम नियम पढ़ा था, जिनने कूलाम नियम नहीं पढ़ा है वो देख लें, मेरे इस प्लेलिस्ट में कूलाम नियम भी मिल जाएगा आपको। इलेक्ट्रिसिटी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने कूलाम्स लॉ के बारे में भी पढ़ाया है, तो कूलाम्स लॉ आप देख लें। फ्रॉम द कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ से, कूलाम के नियम से, देखिए कूलाम्स के नियम से हमें पता चलता है कि जो F है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे R²। लेकिन हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है E=F/Q0 होता है। तो हम यहाँ पर जो F की वैल्यवैल्यू है ये वाली यहाँ पुट कर देंगे, तो E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे
आर स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर इसी ही ये आ गया हमारे पास एक जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, उसका फॉर्मूला आ गया एक बिंदु आवेश के कारण। और भी बहुत सारे फॉर्मूले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आएंगे, लेकिन जो यहाँ डेरिवेशन है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आता है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है कि यदि k इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि जो इसका माध्यम है, जिस माध्यम में ये प्रैक्टिकल हो रहा है, ये जो माध्यम है वो निर्वात है, वैक्यूम है या वायु है, इस तरह का हमारे पास ये माध्यम होगा। तो k के प्लेस पर 1 रख देंगे और E का जो फॉर्मूला है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट k की जगह 1 आ गया, Q बटे आर स्क्वायर हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें अगर हम इसी फॉर्मूले को वेक्टर रूप में लिखें, कैसे लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ लगा देंगे हम आर वेक्टर, आर कैप। अब देखिए इसमें एक चीज़ आई कि जो आर कैप है, ये जो क्या है आर कैप, ये है क्या। देखिए हम ध्यान से देखें, ये जो स्रोत आवेश है और परीक्षण आवेश है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अनुदिश एकांक सदिश होता है आर, एकांक सदिश, इसके अनुदिश एकांक सदिश है। जो लाइन स्रोत और परीक्षण आवेश को मिला रही है, ये जो लाइन है इसके अनुदिश एकांक स्रोत आर होता है। तो मैंने आर को बता दिया। अब इसमें मैं कुछ पॉइंट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें निकल के आते हैं उनको आपको बताता हूँ कि वो पॉइंट कैसे कैसे इसके अंदर निकल के आते हैं। इसके अंदर कई पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अगर जैसे कि बिंदु आवेश, यहाँ एक बिंदु है, अगर बहुत सारे बिंदु होते हैं, अगर बहुत सारे बिंदुओं पर हम चेक करते हैं, तो जिस पर जैसे कि हमने एक बिंदु पर चेक करा फर्स्ट पर, तो हमारी E1 इंटेंसिटी आई, दूसरे पर चेक करेंगे तो E2 आएगी, 3 आएगी, और अब से कुल पूछने लगे कुल इंटेंसिटी कितनी होगी, तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, ये हमारे पास इसमें कुल इंटेंसिटी आ जाएगी। तो कुल इंटेंसिटी निकालने के लिए प्रत्येक पॉइंट पर हम ऐसा करते हैं। और इसमें जो दूसरा हमारे पास कंडीशंस है उसमें हम ये समझें कि जो हमारा ये फॉर्मूला आया है E इज इक्वल टू P प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि ये P पॉइंट इस पॉइंट से आवेश स्रोत से जितना दूर जाएगा उतनी ही इंटेंसिटी, उतनी ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी, जितना ये पास आएगा उतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर हमने यहाँ जैसे हमने प्लस चार्ज लिया है, अगर हम प्लस की जगह -q चार्ज लें तो जो ये E है इसकी डायरेक्शन चार्ज से बाहर की तरफ है, जैसे ही हम माइनस चार्ज लेंगे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ हो जाएगी। तो प्लस चार्ज पर जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ, और जो माइनस चार्ज होता है उस पर डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और भी मैं इससे आगे आपको इंटेंसिटी के जो डेरिवेशंस हैं वो कराने वाला हूँ, बहुत ही ईजी वे में कराऊँगा। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए फिजिक्स को पढ़ना। यहाँ पर एकदम क्लियर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में अच्छी से फिजिक्स को और मैथमेटिक्स को भी पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए स्पेशल चैनल है, आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।